मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ अकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही निवान मैथ अकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज हम कौन सा टॉपिक लेके आए हैं, आज का क्या टॉपिक होगा, तो एमएएम में आज का टॉपिक होगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, शॉर्ट में है। तो उसे बताने से पहले मैं कुछ अपनी बुक की इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहती हूँ। ये एमएससी मैथमेटिक्स की ऑल इन वन बुक है जो हमारी निवान मैथ अकेडमी ऐप पर अवेलेबल है। ये 20 सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके बनाई गई है। इसके 20 सब्जेक्ट्स के अलग अलग पीडीएफ भी हमारे निवान मैथ अकेडमी ऐप पर अवेलेबल है। आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं केवल 99 रुपए में अलग अलग सब्जेक्ट। साथ ही मैंने सीएसआई नेट की ये बुक बनाई है जिसमें सीएसआई नेट के मतलब एप्टीट्यूड हो गया, स्टेट्स हो गया और जो मैथमेटिक्स के जितने भी सिलेबस हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, सबको कंबाइन करके ये बुक बनाई गई है। बड़ी ही शानदार तरीके से बनाई गई है। जो भी बच्चा सीएसआई नेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो अपने रिवीजन के लिए, अपने कंसेप्ट के लिए इस बुक को बाय कर सकता है निवान मैथ अकेडमी ऐप पर जाकर। तो आज का हमारे पास टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सम सिंपल केसेस। ठीक है, हमने अब तक क्या किया, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पढ़ लिया, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ लिया। तो यहाँ पे मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ सम सिंपल केसेस है जिसमें केस नंबर फर्स्ट ये है, देन केस नंबर सेकंड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बीच में मैं ऐसे कर रही हूँ कि जैसे ये छोटे छोटे टॉपिक है तो बीच में मेरे पास क्या होंगे, कोई बड़े टॉपिक आ जाएंगे, फिर ये छोटे से टॉपिक, फिर बड़े टॉपिक, फिर छोटे से टॉपिक। इससे आपका जो है मनोबल जो रहेगा बढ़ता रहेगा कि ऐसा नहीं कभी आप ये सोच रहे हो इतने बड़े बड़े टॉपिक आते हैं। तो वो चीज थोड़ा सा माइंड सेट करने के लिए मैंने बीच में ये छोटे छोटे टॉपिक लेके आई हूँ जो आप इनको भी अच्छे से समझ लो और साथ में अपने बड़े बड़े टॉपिक को भी आप तैयार कर लो। ठीक है, तो देखो आज का जो ये केस है, केस नंबर फर्स्ट है, ये नेक्स्ट वीडियो में केस नंबर सेकंड करेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट में क्या है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड of length 2a and mass m about a line through one of its extremities perpendicular to its length। इसमें क्या बोला है, देखो सबसे पहली बात जो की गई है वो की गई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब मैंने आपको बोला हुआ है जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर दी जाए तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए। क्या आना चाहिए मैम, सबसे पहले ये आना चाहिए कि किसका निकालना है। ये दो चीज तो आपको ध्यान रखना है, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मैम, और दूसरा आना चाहिए किसके अबाउट। मैम किसके अबाउट मुझे ये निकालना है, किसके अबाउट। तो ये दो क्वेश्चन आपके माइंड में आ गए। अब इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देखो, मतलब ढूंढने की कोशिश करो जो आपको स्टेटमेंट या जो भी आपको एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल तौर पे आपके एग्जाम में आएंगे, एग्जाम्पल की फॉर्म में आएंगे। तो वही चीज है, पहले आप इसके आंसर ढूंढो कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसका। अब देखो किसका निकालना है भाई, रोड का निकालना है। किसका निकालना है, रोड का निकालना है। अच्छा रोड का निकालना है जिसकी लेंथ क्या है मेरे पास 2a है, जिसका मास क्या है, लेंथ को मैंने एल से डिनोट कर दिया, जिसका मास क्या है कैपिटल एम है। तो हमें ये चीज पता चल गई किसका निकालना है। क्लियर हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो माइंड में आया किसका निकालना है भाई, एक रोड का निकालना है जिसकी लेंथ क्या है 2a है और जिसका मास क्या है m है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब मेन चीज आती है भाई किसके अबाउट निकालना है, ये भी तो बताओ। तो सबसे पहले मैं किसका निकालना है वो बना लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक रोड है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है मेरे पास 2a और इसका मास क्या है m है मेरे पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कि साथ ही साथ तुम्हें ये चीज पता चल जाए, फिर डायग्राम आसानी से समझ आ जाएगा। अब किसके अबाउट निकालना है, अबाउट पे पहुंच जाओ। किसके अबाउट, ए लाइन थ्रो, एक लाइन थ्रो वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटीज परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, जो इसकी लेंथ है इस लेंथ के एक सिरे पे परपेंडिकुलर, ठीक है,
वो लाइन जो है यहां से पास जा रही है, उसके एक सिरे से रोड की लेंथ के, ठीक है, रोड की लेंथ के परपेंडिकुलर उसके एक सिरे पे, ठीक है, किसी देखो वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटीज परपेंडिकुलर, मतलब इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर, ये लेंथ है तो इसके परपेंडिकुलर हो गए। एक्सट्रीमिटीज मतलब वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटीज, मतलब इसका एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, तो इसके एक सिरे पे, ठीक है, थ्रो ए मत लाइन थ्रो, इसके एक सिरे से एक लाइन जा रही है, इसके बात समझ आ गई। किसका निकालना है, किसके अबाउट निकालना है, सिंपल सी चीज थी कि मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रोड का निकालना है जिसकी लेंथ क्या है 2a है, जिसका मास m है, किसके अबाउट निकालना है, उस लाइन के अबाउट निकालना है मुझे जो रोड की लेंथ के परपेंडिकुलर हो और उसके एक सिरे से क्या जा रही हो, एक सिरे से जा रही हो, ये एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, तो एक सिरे से जा रही हो पर परपेंडिकुलर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो मुझे इस पूरी रोड का इसके अबाउट निकालना है, यही डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ कि मुझे इस पूरी रोड का इसके अबाउट निकालना है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये चीज समझ आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रोड का निकालना है जिसकी लेंथ 2 है, जिसका मास m है, और किसके अबाउट निकालना है भाई, उसके अबाउट निकालना है जो इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर हो पर उसके एक सिरे से वो लाइन जा रही हो, लाइन थ्रो, वो लाइन क्या है, मस्त जा रही हो उसके एक सिरे से, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका आगे कंटिन्यू करते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हर क्वेश्चन में हर जगह यही ऐसे ही मैं बताऊंगी किसका किसके अबाउट में, ठीक है। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ जो आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो ये चीज ए बी मेरे पास क्या है, एक रोड है, मैं पहली बता रही हूँ, ए बी मेरे पास क्या है, एक रोड है जिसकी लेंथ क्या है 2a है, ठीक है, तो मेरे पास इसका मास क्या है m है, ठीक है, ए बी एक रोड है जिसकी लेंथ क्या है मेरे पास 2a है, ठीक है, और इसका जो मास है वो मेरे पास क्या है m है। अब इसके एक सिरे से परपेंडिकुलर हमारे पास एक लाइन जा रही है जिसके अबाउट मुझे इस रोड का क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो मैंने देखो ए बी है तो यहाँ से मैंने जो परपेंडिकुलर बोल लिया ए एल, चलिए। तो देखो कंसीडर एन एलिमेंट, अब यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई है, अब ये कैसे लिखी हुई ये चीज मैंने बता दी, ये साइड में आप लिख सकते हो अलग से कि लेट ए बी ए रोड हो गई, इसका मास जो है m, मतलब m हो गया 2a लेंथ की, इसकी मतलब 2a लेंथ है इसकी रोड की, ये चीज आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो। अब जब भी हम बात करते हैं बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो क्या हम उठा के पूरी की पूरी बॉडी की निकाल देते हैं? अब तक मैंने जितने भी चीजें आपको कराई हैं उसमें एक चीज बताई है, बार बार ये बात बताई है कि हम जब भी किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो हम उसके एक पार्टिकल का निकालते हैं, एक छोटे से पोर्शन का निकाल लेंगे, फिर समीशन करके या जैसे भी होता है पूरी बॉडी का निकाल लेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो रोड है 2a लेंथ की जो रोड है इसमें से सिर्फ इतने वाला पार्ट हमने मान लिया कि ये जो है इतने की जो लेंथ है वो मेरे पास क्या है, इतने की डेल्टा एक्स, ये पूरे 2a है तो 2a का इतना बड़ा ये है, 2a का छोटा सा पोर्शन ले लिया जो मेरे पास क्या है डेल्टा एक्स, इसकी लेंथ क्या है मेरे पास, ये सिर्फ इतना पोर्शन मैंने ले लिया, ठीक है, और इसकी लेंथ मान ली मैंने डेल्टा एक्स, तो वही चीज लिखी हुई है। कंसीडर एन एलिमेंट पी क्यू, मैंने एक एलिमेंट पी क्यू कंसीडर किया जिसकी लेंथ क्या है डेल्टा एक्स है, ऑफ द रोड ए बी एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द लाइन ऑफ ए। पहले सिर्फ इतना देखो कि ए बी एक रोड है, उस ए बी रोड में से मैंने पी क्यू एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ क्या है डेल्टा एक्स, क्योंकि पूरी रोड की लेंथ क्या है मेरे पास
2a, तो इसमें से छोटा सा पोर्शन मैंने ले लिया। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे देखो। अब यहाँ पे बोला है 2a, इसके बाद एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द लाइन AL, इन्होंने बोला है कि इस AL लाइन से x डिस्टेंस पे। अब ये क्यों लिया भाई, किस लिए लिया? देखो, जब भी मैं किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालती हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है बेटा, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी मैं d का स्क्वायर लिख रही हूँ, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो सिंपल सी चीज है, मास तो अभी हम बाद में बात करेंगे कि क्या मास होगा। तो मुझे इस पार्टिकल का, पहले मैं क्या लेती हूँ, पार्टिकल या एलिमेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये वाला एलिमेंट ले लिया, तो इस एलिमेंट का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, फिर बाद में पूरी रोड का निकालूंगी। तो इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास की तो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये किससे निकालना है, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे निकालना है, इस AL के अबाउट। किसके अबाउट, AL के अबाउट। बात समझ आई? इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट AL। तो भाई AL के अबाउट निकालना है तो हम डिस्टेंस भी तो उसी से लेते हैं। तो इस पार्टिकल की डिस्टेंस मैं किससे लूंगी, AL से। इसलिए मैंने पहले ही मान लिया कि AL से इस पार्टिकल की डिस्टेंस क्या है मेरे पास, x। तो यहाँ पे हो जाएगा मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? क्योंकि एलिमेंट का मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, उसके लिए मुझे मास इंटू डिस्टेंस, इसके मतलब डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने डिस्टेंस वहां से लेते हैं जिसके अबाउट निकालते हैं, तो मैंने जिसके अबाउट निकालना उससे x डिस्टेंस पे ये ले लिया। तो डिस्टेंस वाला पोर्शन तो मेरा हो गया काम, ठीक है। और मेरा और सब चीजें तो चल जाएगा, बट अगर मुझे मास का पता चल जाए तो मेरा काम तो बन जाएगा, ठीक है। तो वही लाइन लिखी हुई है, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द AL। ओके, हो गया। अब देखो यहाँ पे AL इज द परपेंडिकुलर टू द AB। जैसे ऊपर दिखा, पता था हमें ऑलरेडी परपेंडिकुलर लेना है, तो इन्होंने बोल दिया कि AB जो रोड है उसके परपेंडिकुलर है AL, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे मास का पता चल जाए, एक मिनट, अगर मुझे मास का पता चल जाए तो मेरा काम तो बन गया। तो मास का कैसे पता चलेंगे, क्योंकि मुझे मास तो पूरी रोड का दिया हुआ है m, ठीक है। पर मुझे तो सिर्फ अभी इतने पोर्शन का मास निकालना है, इतने पोर्शन का मास निकल गया तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, फिर मैं पूरे का निकाल लूंगी। अभी तो मैं सिर्फ एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रही हूँ, क्लियर? ऐसे करते थे तो पार्टिकल लेते थे, ऐसे लिया तो मैंने इसका सिर्फ एक एलिमेंट लिया। बात समझ आ गई? ये हटा रही हूँ, ठीक है। तो आपको एलिमेंट्स का हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है। अब ये बताओ इसका मास कैसे निकलेगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मास ऑफ द एलिमेंट PQ का जो मास है वो ये है। माइंड में कुछ आ रहा है किस तरीके से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये समझ आई ये लाइन कहाँ से लिखी? क्योंकि मुझे तो सिर्फ अब तक ये पता है कि मेरे पास पूरी रोड का जो मास है वो m है, तो ये कहाँ से आ गया? तो देखो ध्यान से समझना, अगर नहीं आया माइंड में तो मेरे पास 2a लेंथ की जो रोड है उसका मास कितना है बेटा मेरे पास, m, ठीक है। तो वन लेंथ, ये चीज करिए ना बचपन में, वन लेंथ की जो रोड होगी उसका मास कितना होगा, m/2a। बात समझ आ रही? ठीक है, ऐसे ही 2a लेंथ की जो रोड है उसका मास कितना है मेरे पास, m। मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, मैं सिंपल मैंने यहाँ पे वैसे लिखा है, बोल रही हूँ जो उस पे ध्यान देना। 2a लेंथ की जो मास रोड है उसका जो मास है वो कितना है, m। वन लेंथ का मास कितना होगा, m/2। तो मुझे कितने लेंथ का चाहिए, डेल्टा x लेंथ का। तो डेल्टा x लेंथ का मेरे पास कितना हो जाएगा,
m अपॉन 2a मल्टीप्लाई डेल्टा x। वही चीज तो लिखी हुई है मेरे बच्चों। आगे बात समझ क्लियर हुआ ये पॉइंट कि 2a लेंथ का जो मास है वो m है, 1 लेंथ का मास जो होगा m बाय 2a होगा। मुझे डेल्टा x का निकालना तो मल्टीप्लाई डेल्टा x, निकल के आ गया मास। ठीक है, तो कैसे आया वो चीज समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, m लेंथ 2a लेंथ का मास m, 1 लेंथ का m बाय 2a, डेल्टा x का चाहिए तो मल्टीप्लाई डेल्टा x। ऐसे करते थे ना बचपन में, ठीक है, छोटी क्लासेस में। तो वही चीज आ गया। तो मेरे पास मास भी आ गया, मेरे पास डिस्टेंस का स्क्वायर है, मेरे पास मास आ गया, तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो वही चीज लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, कि मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट पी क्यू अबाउट एल, पी क्यू का अबाउट ए एल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास मेरे पास ये है, डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना, मुझे तो पूरी रोड का निकालना है। तो पूरी रोड का जैसे हम उसमें करते थे, अब यहाँ पे जो चीज समझाने वाली हूँ वो चीज समझो। जब हम वहां पे बॉडी का करते थे ऐसे, तो हम एक पार्टिकल लेते थे, ठीक है, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, पूरी बॉडी का निकाला तो समीशन लगा देते थे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। यहाँ पे हम एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, अब मुझे इसका पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो हम यहाँ पे देखो मतलब ऐड करने के दो पोर्शन होते हैं। मेरे पास एक समीशन का यूज होता है और एक इंटीग्रेशन का, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इंटीग्रेशन वाला पोर्शन। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना कि मैंने एक पार्टिकल ले लिया, एक पार्टिकल का बताओ फिर सॉल्व पार्टिकल, ऐसे नहीं। ठीक है, बात समझ आ गई ना? यहाँ पे मैंने एक पोर्शन लिया है इतना, इस पोर्शन का मैंने निकाल लिया, मुझे इस पूरे का चाहिए। तो मेरे पास यहाँ से 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 2a। अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगा दूं इंटीग्रेशन की 0 से लेके 2a तक, तो मेरे पास पूरी की निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी? ये चीज यूज होती है। ठीक है, तो हम इस वाले पोर्शन का यूज करेंगे। तो मेरे पास पार्ट एलिमेंट का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, मुझे पूरी रोड का चाहिए, तो रोड के लिए क्या करूंगी, जो मेरे पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मास इनटू यहाँ पे डेल्टा एक्स था, यहाँ पे एक्सिस किया ये है, तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाऊंगी। इंटीग्रेशन कहाँ से, यहाँ से 0 से लेके पूरी कितनी है 2a, तो 0 से लेके बेटा 2a तक। क्लियर हो गया? अब जैसे ही इंटीग्रेशन लगा तो यहाँ पे डेल्टा एक्स का हो जाएगा बेटा dx। क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये एक्स आगे लिखूंगी मैं, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास dx। क्योंकि जब समीशन में होता है तो हमारे पास वहां पे डेल्टा एक्स ही यूज होता है। ठीक है, और जैसे ही मेरे पास क्या है इंटीग्रेशन आ जाती है, तो इंटीग्रेशन में वो चेंज हो जाता है dx में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा? तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पहले मैं एलिमेंट का निकालूंगी, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, मुझे पूरी रोड का चाहिए। तो मतलब पूरे पोर्शन का निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, एक पार्टिकल ले लिया, पार्टिकल से बनके बड़ी है पूरी बॉडी, तो हमने उसका समीशन सबको ऐड कर दिया तो पार्टिकल का आ गया। बट यहाँ पे एलिमेंट का लिया, इतने से पोर्शन का ले लिया, ठीक है, वहां पे लेते थे ऐसे पूरे पार्टिकल का ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे मैंने इतने पोर्शन का लिया है, तो मुझे पूरे का चाहिए, तो यहाँ पे यूज होगा इंटीग्रेशन। रीजन मतलब डिफरेंस समझ आ रहा है? यहाँ पे पार्टिकल का, तो पार्टिकल का सबको समीशन मतलब सम करते चले जाओ तो पूरी बॉडी का आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इतने पोर्शन का ले लिया, सिर्फ इतने पोर्शन का लिया है, तो इतने पोर्शन का लिया है, मुझे पूरे पोर्शन का चाहिए, तो इंटीग्रेशन लगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे ये यूज करना है, जब पार्टिकल वाली पोर्शन आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे छोटा छोटा करके समीशन। ओके, क्लियर? जब आप इतना पोर्शन ले लिया और आपको पूरे पोर्शन का चाहिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेशन। अब ये चीज आ गया। अब मेरे पास m क्या है एज ए कांस्टेंट, 2a क्या है एज ए कांस्टेंट, तो m बाई 2a मेरे पास आ जाएगा बाहर। यहाँ तक ये चीज समझ आई? तो m बाई 2a आ गया बाहर। अब x स्क्वायर देखो यहाँ पे m बाय
2a बाहर, यहाँ पे बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 3 बाय, यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ है, ये 3 आएगा। एक्स की पावर, यहाँ से मैं हटा रही हूँ, यहाँ पे ये कैलकुलेशन मैं कर रही हूँ, m बाय 2a, तो इसका आ जाएगा एक्स की पावर 3/3। ठीक है, जो पावर में एक ऐड करते हैं वही सेम चीज नीचे, एक्स की पावर n/n+1 हो जाता है ना बेटा, वही चीज है इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0 से लेके 2a तक, m/2a, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, a³ और माइनस के 0। ठीक है, तो वही चीज आ गया। क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे रखेंगे इसकी वैल्यू, यहाँ पे a³ आएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, इस चीज को सही कर लेना। ठीक है, m/2a 8 a³/3। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम, 7/2a मल्टीप्लाई 8 a³/3। ठीक है, तो 2 से कैंसिल होगा 4, a से एक बार ही कैंसिल, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4a² m/3। देखो 4 ये a²/3 और m, तो 4m a²/3 आंसर आ गया। ठीक है, किस तरीके से किया, अगर पार्टिकल लेंगे तो वही समीशन वाला जो पंगा चलता है वही चलेगा। इतने पोर्शन का लिया और मुझे ये पूरे पोर्शन का चाहिए, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की लिमिट लगा दूंगी और उसको सॉल्व कर लूंगी। ठीक है, तो आई होप ये जो आपका पहला केस था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये 2 नंबर में या 1 नंबर में आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इसकी नीड है। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस तरीके से अपने सपनों को पूरा करते रहिए और अपने देश का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।